नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत के पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट को बोर्ड करने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद क्या सारा प्रोसेस रहता है फ्लाइट में बैठने के लेकर के फ्लाइट से उतरने तक का, तो आज वाईटी भारत पर मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। अभी मैंने 21 अगस्त 2023 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट को बोर्ड किया। मेरे लाइफ का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन इस एक्सपीरियंस को करने से पहले मैंने यूट्यूब पर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हासिल करी। यहाँ तक कि मैंने फ्लाइट को भी कॉल करके पता किया स्पाइस जेट को कि क्या क्या सामान मैं ले जा सकता हूँ और क्या क्या सामान नहीं ले जा सकता। इतनी सारी कंफ्यूजन हुई, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ और मैंने डिसाइड कर लिया कि आप लोग को इस समस्या से नहीं जूझने दूंगा। वाईटी भारत पर आज मैं कोशिश करूंगा वो आपको सारी जानकारियां देने के बारे में जो आपको चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना है तो कम से कम कितने घंटे पहले पहुंचना चाहिए। कम से कम आपको मेरे अकॉर्डिंग 3 आवर्स तक पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं एयरपोर्ट से तो वहां पर भी कई बार समय लग सकता है, भीड़ ज़्यादा हो सकती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहां पर आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है वहां पर आपका बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और अगर आप लोग समय ज़्यादा लेकर के नहीं आएंगे तो आप अपनी फ़्लाइट को मिस भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। कम से कम 3 आवर्स पहले आप किसी भी एयरपोर्ट तक पहुंचे। और मैंने क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से इस फ्लाइट को बोर्ड किया था तो मैं आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3 जो है, यहां से ज़्यादातर डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती हैं, चाहे वो एयर इंडिया की हो, चाहे वो गे एयर की हो, चाहे वो स्पाइस जेट की हो, चाहे वो विस्तारा की हो। डोमेस्टिक फ़्लाइट सबसे ज़्यादा टर्मिनल 3 तक से चलती हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले बैगेज की लिमिट के बारे में, जो वेट की लिमिट के नाम से जाना जाता है कि कितना वेट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात कर रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट के बारे में। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो वाईटी भारत पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने अभी इंटरनेशनल कोई भी फ़्लाइट बोर्ड नहीं करी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैं आपके लिए कंटेंट ज़रूर लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले डोमेस्टिक फ़्लाइट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप स्पाइस जेट ले रहे हैं, गो एयर ले रहे हैं या विस्तारा ले रहे हैं, ऐसी फ़्लाइट अगर आप ले रहे हैं, अगर हम एयर इंडिया को छोड़ दें अभी, तो आपका जो फ़्लाइट के अंदर जो चेक इन बैगेज होता है उसकी लिमिट होती है 15 केजी तक। और अगर आप जो कैबिन के अंदर जो बैगेज ले जाते हैं, जो सामान आप अपने साथ ले जाते हैं बैग में रख करके, उसकी लिमिट होती है मात्र 7 केजी। अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो 25 किलोग्राम तक आप फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं। फ्लाइट के अंदर का मतलब है चेक इन बैगेज, जो आपको ड्रॉप करना होता है जब आप ले रहे होते हैं अपने बोर्डिंग पास को। तो दोस्तों इसके बाद मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आप अपने साथ कैबिन के अंदर बैगेज ले जाते हैं एयर इंडिया के अंदर, उसका क्या वेट रहना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ साथ व्यूअर्स को ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अपने बैगेज के अंदर आपको क्या सामान ले जाना चाहिए या क्या नहीं ले जाना चाहिए। दोस्तों जब मैं सामान ले जा रहा था तो मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपने कैमरे के साथ साथ बहुत सारे कैमरा रिलेटेड इक्विपमेंट्स को ले जाना था। कई सारी बैटरीज ले जानी थी, मेन कैमरा ले जाना था, गोप्रो ले जाना था। इसके साथ साथ हम मोबाइल गिम्बल को भी कैरी कर रहे थे और बहुत सारे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स है जिनको हम कैरी कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी कि क्या हम कैरी कर सकते हैं, क्या हम कैरी नहीं कर सकते। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्या क्या आप फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं, क्या आप चेक इन बैगेज में ले जा सकते हैं, क्या आप कैबिन बैगेज में ले जा सकते हैं। तो कैबिन बैगेज के अंदर आप अपने साथ मोबाइल ले जा सकते हैं, पावर बैंक ले जा सकते हैं, लैपटॉप ले जा सकते हैं, बैटरीज ले जा सकते हैं, चार्जर ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले जा सकते हैं। और अगर हम कोई लिक्विड की बात करें तो 100 ml तक का आप कोई लिक्विड ले जा सकते हैं, जैसे कोई ऑयल ले जा सकते हैं, कोई क्रीम ले जा सकते हैं। धारदार हथियार कोई भी आप नहीं ले जा सकते अपने साथ में, कोई कैंची हो, कोई नाइफ हो, ये चीज़ आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। रोप अवे, कोई भी रोप आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी इन्फ्लामेबल कोई भी चीज़ वो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। इवन हम बात करें तो आप चेक इन बैगेज में भी ये चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी कैरी करना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने दे दिया है क्या क्या आपको कैरी नहीं करना है, उसको फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप जा कर के अपने सामान में बैगेज को रख सकते हैं। इसके साथ साथ
और सारी जानकारियां भी आपको दी जाती हैं जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां पे इक्विपमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा सामान लेकर के आ गए हैं तो वहीं पर आप छोड़ दीजिए, वो सामान आपको वापस कभी भी नहीं मिलने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अगर आप मेरी तरह बहुत सारे कैमरा के इक्विपमेंट्स ले जा रहे हैं तो आप क्या क्या ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम स्पेशली ड्रोन के बारे में बात करें तो आप ड्रोन को जो है वो चेक इन बैगेज, जो फ्लाइट के अंदर जाना है बोर्डिंग पास को लेते समय, वो आप ड्रोन को उसमें भेज दीजिए और बैटरी को ले जाइए आप अपने साथ कैबिन बैगेज के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं और बहुत सारी बैटरीज, कैमरा या कैमरा का जो भी इक्विपमेंट्स है, इवन जो हल्के फुल्के गिम्बल हैं वो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं कैबिन बैगेज के अंदर। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप कैरी कर सकते हैं। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप लोग कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं बैगेज से संबंधित तो वीडियो पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको सारे सवालों के जवाब, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते, इसके बारे में मैं कमेंट पर आंसर कर सकूं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कितने घंटे पहले पहुँचना है, क्या क्या सामान लेकर के जाना है, क्या क्या सामान लेकर के नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं एयरपोर्ट में एंट्री कैसे करनी है। दोस्तों जब आप टर्मिनल 3 पर पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे गेट्स दिखाई देंगे। रेड कलर के सामने बने हुए बहुत सारे गेट्स हैं जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। मैंने एंट्री करी थी, आई थिंक फर्स्ट नंबर गेट से एंट्री करी थी। एंट्री करने पर सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सनल आपके आईडी प्रूफ को चेक करता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कुछ भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। एक आईडी चेक होता है और एक होता है आपका टिकट, चाहे आप प्रिंट आउट ले जाइए या अपने मोबाइल के अंदर आप कैरी करिए, वो अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करते हैं। सीआरपीएफ पर्सनल होते हैं, वो उसके बाद सारा चीज़ें को चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको अलाउ करते हैं, आप सीधे एयरपोर्ट में एंट्री करिए। उसके बाद सामने एक स्क्रीन लगी होती है जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको बोर्डिंग पास किस नंबर काउंटर से लेना है, कौन सी फ्लाइट का बोर्डिंग पास किस काउंटर से आएगा उसको देखिए और उसके बाद उसी एयरलाइन के उस काउंटर तक पहुंच जाइए। जैसे हमारी फ़्लाइट थी स्पाइस जेट की, तो हम स्पाइस जेट के काउंटर नंबर जो हमें सामने दिख रहा था उस पर पहुंचे। वहां पर जाकर के हमने अगेन अपने आधार कार्ड को दिखाया और अपने टिकट्स को दिखाया। उसके बाद हमारा जो लगेज था उसका वेट किया गया, उस पर टैग लगाया गया और हमको फिर इसके बाद बोर्डिंग पास दिया गया। बोर्डिंग पास के अंदर हमारा सीट नंबर भी था और जिस गेट से एंट्री करनी थी वो गेट नंबर भी हमें बता दिया गया, क्योंकि अंदर एयरपोर्ट जब आप पहुँचते हो तो उसके बाद जो मेन एंट्री होती है वो एक पर्टिकुलर गेट से एंट्री होती है, वो गेट भी उसमें मेंशन कर दिया गया। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप विंडो सीट्स को डिज़ायर करते हैं, विंडो सीट्स आपको चाहिए, जो ऑब्वियसली मेरी तरह भी आपको चाहिए होगी, तो आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अवेलेबल होगी, पॉसिबल होगी तो वो विंडो सीट आपको दे देंगे। हालांकि मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफ़र करी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम फ्लाइट एक्सपीरियंस था। बहुत ज़बरदस्त इंजॉय आया। अब बात कर लेते हैं, जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आपको जाना है सबसे मेन जगह पर जहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, जहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, वो जगह है आपकी सिक्योरिटी चेक इन। ये सिक्योरिटी चेक इन डोमेस्टिक का भी आपको सामने दिखाई दे जाएगा जहाँ पर आप बोर्डिंग पास लेते हैं, और इंटरनेशनल का भी अलग आपको दिख जाएगा। डोमेस्टिक से जब मैंने एंट्री करी तो सबसे पहले एंट्री करने के बाद हमको एक बेल्ट लगी हुई थी, कन्वेयर बेल्ट, वहाँ पर हम लोग पहुँचे। उसके बाद उसके ऊपर ट्रे थी, ट्रे के अंदर हमसे सारा सामान सिक्योरिटी पर्सनल ने रखवाया। एक एक करके हमने बैग से जो भी हमारे कैमरा इक्विपमेंट से सारा कुछ निकाला। ये वॉच भी हमने निकाली, बेल्ट भी हमने निकाली, सब कुछ सामान हमने लैपटॉप सब खोल करके वहाँ पर निकाला, एक एक करके ट्रे में डाला। वो स्कैन के लिए अंदर चला गया और स्कैन को चेक इन करने के बाद उन्होंने हमें जो है वहाँ पर, हमारी खुद की चेक इन करने के बाद हमें वहाँ पर छोड़ा। हमने सारे सामान को बैगेज के अंदर रखा। हालांकि मेरे से गलती एक हो गई कि मेरी एक जो माइक है वो गलती से मेरे से वहीं पर छूट गया। वापस आकर के मैंने जब अंदर चला गया एयरपोर्ट में, वापस जब मैं आया तो मुझे सिक्योरिटी पर्सनल ने सबसे पहले उसका पूछा कि कंपनी क्या है, क्या प्रोडक्ट है, मैंने उनको बताया और लॉस्ट एंड फाउंड के सामान से निकाल करके उन्होंने मेरे उस सामान को मुझे वापस कर दिया। थैंक गॉड, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि फ्लाइट को बोर्ड करने में अभी लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया था, तो हम लोग जब अंदर पहुंचे तो हमने सोचा कि लॉन्जे के अंदर जो कार्ड से फ्री एक्सेस मिलता है उस एरिया में चला जाए। हम लोग गए अंदर, वहाँ पर मॉल जैसा पूरा एक्सपीरियंस था। अलग अलग फूड कोर्ट बने हुए थे, अलग अलग लॉन्ज एरिया बने हुए थे, शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, फार्मेसी भी अवेलेबल थी, इवन लिक्वर की भी शॉप्स वहाँ पे अवेलेबल थी जो आप अपने साथ
कैरी कर सकते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन है वो मुझे अभी पता नहीं है फिलहाल लिख कर, या अल्कोहल कैरी करने का। बाकी हम लोग गए थे वहाँ पर, हमने लॉन्च एरिया में एक्सेस लिया क्योंकि मेरा कार्ड वहाँ पर चल नहीं रहा था। तो जब भी आप किसी लॉन्च में एक्सेस करने को जाएँ, वहाँ पर अपने कार्ड को दिखाएं। अगर आपका कार्ड फ्री एक्सेस अलाउ कर रहा है, फ्री मतलब थोड़ा सा आपको कॉस्ट देना पड़ता है, 2 रुपये या 25 रुपये तक का एक्सेस होता है, वो आपको एक मिनिमम चार्ज पे करना होता है और अंदर जा कर के आप अनलिमिटेड फूड को एंजॉय कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स की वजह से, उनके कार्ड के सपोर्ट से मैं वहाँ पर अंदर गया। वहाँ पर जा कर के मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेकफास्ट को पूरी तरह से एंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ। लगभग 1 घंटे हमने एक्सपेंड किया और वापस आधे घंटे जब हमारे फ़्लाइट के स्टार्ट होने के रह गए थे तो हम चले गए अपने उस गेट तक जहाँ से हमारी फ़्लाइट का चेक इन स्टार्ट होना था। वहाँ पर जा कर के लगभग वॉशरूम साथ में ही थे, तो वहाँ पर गए, हम आराम से कंफर्टेबल हो गए और वापस आकर के सीट पर बैठ गए। 58 नंबर आई थिंक हमारा गेट था, क्योंकि 1 से लेकर के 60 तक आई थिंक वहाँ पर गेट बने हुए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से। बहुत बड़ा टर्मिनल है। वहाँ से हमने लगभग 58 नंबर वहाँ से जो SpiceJet का हमारा गेट था वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने वेट किया। थोड़ी देर बाद जो आपके फ़्लाइट के अटेंडेंट थी, जो एयर होस्टेस थी, वो वहाँ पर आई और हमारा प्रोसेस नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। वहाँ पर जाकर के हमने बोर्डिंग पास को एक-एक करके दिखाया और हम लोग चले गए सीधे फ़्लाइट में एंट्री करने के लिए अंदर की साइड में। वहाँ पर ऐसे प्लेन स्टेयर्स थी, वहाँ से हम नीचे गए और वापस जाकर के जो कनेक्टिंग होता है आपका सारा, वो जो स्पेस होता है कनेक्टिंग के लिए सारी बनाई जाती हैं स्टेयर्स, वहाँ से हम लोग सीधे फ़्लाइट के अंदर चले गए। अपनी सीट्स को देखा और मेरे फ्रेंड्स ने जो मुझे सीट ऑफ़र करी थी विंडो सीट पर, हम लोग वहाँ पर बैठ गए। हालांकि लेग स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड लेग स्पेस होता है। हमने अपने जो हमारा जो बैगेज था, जो फ़्लाइट के अंदर ले गए थे, जो हमारा कैबिन बैगेज था, उसको अपने सिर के ऊपर जाकर वहाँ पर एरिया को ओपन किया और वहाँ पर जो प्रॉपर स्पेस था वहाँ जाकर के उस बैग को रखा और कंफर्टेबली अपनी सीट्स पर बैठ गए। वहाँ पर उसके बाद हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी गई, हम वहाँ पर आराम से बैठे रहे। उसके बाद सीट्स बेल्ट को लगाया, सारी इंस्ट्रक्शंस को हमने सुना और उसके बाद फॉलो किया। उसके बाद फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हुई, वापस रनवे पर गई। रनवे पर जाने के बाद उसने थोड़ा सा अपनी एनर्जी को जो है बूस्ट किया और बूस्ट करने के बाद फुल एनर्जी से वो फ़्लाइट जो है धीरे धीरे पहले प्लेन सरफेस पर उड़ी और एकदम से बहुत तेज़ वाइब्रेशन करते हुए सीधे आसमान में उड़ गई और हमारी दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट की ये जर्नी स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर में लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर जो एयर होस्टेस थी उन्होंने पेड फूड को सर्व करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग उनके मेन्यू के अकॉर्डिंग कोई भी पेड फूड को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो विद इन फ्लाइट आप परचेज़ कर सकते हैं और वहीं पर आपको सेम टाइम आपको पे करना होगा। कैश होगा तो सबसे बेटर है, क्योंकि फ़्लाइट के अंदर आपको पता है नेटवर्क आते नहीं है, फ़ोन पे चलेगा नहीं और कार्ड का भी आई थिंक कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो अपने साथ कैश को कैरी करिए। इसके बाद जब फ़्लाइट उड़ती है और जब फ़्लाइट नीचे आती है तो एयर होस्टेस जितनी भी होती हैं वो कैबिन के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद सर्विस नहीं होती है। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो फ़्लाइट में बैक साइड में वॉशरूम होता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और आराम से जो है फ़्लाइट में बैठ करके आप इंजॉय कर सकते हैं बाहर के नज़ारे देखते हुए। जब हमारी फ़्लाइट उड़ रही थी तो अच्छे खासे बादल वहाँ पर बने हुए थे, आसमान में बादलों को चीरते हुए फ़्लाइट आज जा रही थी। लगभग 1 घंटे 20 मिनट के अंदर हमारी फ़्लाइट जो है वो डिफेंस एयरपोर्ट श्रीनगर उतर गई और उतरने के बाद जो है हम वहाँ पर उतरे। हमारे सामान को वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया कि बेल्ट नंबर 1 पर आपका सामान आने वाला है, हालांकि बेल्ट नंबर 2 पर आया। थोड़ी देर में लगभग हमारा सामान आ गया और लगभग हमको फ़्लाइट के अंदर चढ़ने से लेकर के और वापस उतरने तक लगभग जो फ़्लाइट टोटल 1 घंटे 20 मिनट्स की फ़्लाइट थी, ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का समय लग गया अंदर आने में, फ़्लाइट उड़ने में और वापस उतर करके सामान लेने में। उसके बाद हम श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर आए और अपनी टैक्सी के अंदर बैठे और होटल के लिए निकल गए। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी आपको वो सारी जानकारियाँ देने की जो फ़्लाइट में अंदर एंट्री करते समय से लेकर के बाहर निकलने तक मैंने आपको कोशिश करा आपको बताने का। एक चीज़ मेरे से यहाँ पर मिस हो रही है, हो सकता है और भी कुछ चीज़ें मिस हो गई हों, वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के बाहर आप जब अपनी टैक्सी से उतरते हैं या जब आप अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो वहाँ पर ट्रॉलीज़ भी होती हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो उन फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रॉलीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। सारा सामान उसमें रखिए और वो आपको लास्ट ड्रॉप करनी होती है। जो आपका सिक्योरिटी चेक इन काउंटर होता है वहाँ पर आपको ट्रॉली छोड़नी होती हैं। वहाँ पर छोड़ने के बाद आपके अपने सामान को खुद कैरी करके अंदर की ओर ले जाना होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने आपको बताई। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो जो मुझसे छूट गई हो वो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो YT भारत पर आगे की वीडियो में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाना है और ऑल को सेलेक्ट करना है। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको और देना चाहता हूँ, अब YT भारत पर
ये आप देख रहे हैं GoPro 12 से वाईटी भारत अब पूरी तरह से इक्विप हो चुका है। हमने जैसे ही इसकी प्री लॉन्चिंग स्टार्ट हुई थी इसको ऑर्डर कर दिया गया था और 14 सितंबर 2023 को हमारा GoPro क्रिएटर एडिशन हमें प्राप्त हुआ। ये हमने मंगवाया था GP Pro से। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ और आपको बतानी रह गई है, अगर आपको अपने बैगेज का कोई भी वेट करना है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है जिसे मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। आई थिंक ऑर्डर किया था 250-300 रुपये की आई थी। इसको मैंने जो है कैरी किया था फ़्लाइट के अंदर भी, क्योंकि वेट करना था सामान का कहीं ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका लिमिट से ज़्यादा अगर आपका सामान हो जाता है, जो मैंने आपको लिमिट बताई 15 किलोग्राम, जो हमारी स्पाइसजेट या फिर स्पाइसजेट के साथ साथ विस्तारा के अंदर होती है, गो एयर के अंदर होती है, इंडिगो के अंदर होती है, एयर इंडिया के अंदर जो 25 किलोग्राम होती है। तो सबसे बढ़िया ये है, ये एक चीज़ ले लो, बहुत यूज़फुल है। वेट करके जाओ ताकि आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगे, नहीं तो पर किलोग्राम आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका लग सकता है। ऐसे बहुत सारी जानकारी के लिए वाईटी भारत पर बने रहिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये हमारी मेहनत के लिए, हमारे लिए एक फ्यूल की तरह पर काम करता है। आगे बहुत अच्छे कंटेंट आप देखते रहेंगे। बिना वीडियो को लाइक करे मत जाए। कोई फैमिली फ्रेंड्स में जाना चाहता हो, फर्स्ट टाइम फ्लाइट को बोर्ड करना चाहता हो, तो उसके साथ ये शेयर कर दें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।